बहुत अच्छी लाइन बोली है। समर्थक बने संसदीय समितियाँ। जहाँ संसद आभा खो रही है, शांति से समाधान खोजने वाली संस्थाएं नहीं हैं, तब संसदीय समितियों को शक्तिशाली बनाने पर ठोस विचार होना चाहिए। संसद की स्थायी समिति का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 2 साल करने का विचार चल रहा है। सांसदों की शिकायत है कि 1 साल की अवधि में किसी विषय व विशेष पर वस्तुपरक अध्ययन और सार्थक और परिणाम सामने नहीं आ पाते हैं। सरकारें विधायिका के समक्ष जवाबदेही है। यह जवाबदेही संसदीय प्रश्नों और संकल्पनों और अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से होती है। संसदीय समिति भी इस कार्यों में महत्वपूर्ण सहयोग करती है और समिति का सदन का ही अंग होती है। राष्ट्र के सामने तमाम जटिल प्रश्न आते रहते हैं, तमाम मुद्दे आते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में चर्चा काफ़ी समय लगता है। कुछ मुद्दों पर विषय और विशेषज्ञों के द्वारा गहराई से अध्ययन की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिनका स्वरूप तक नीति होता है। संसद का समय ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो अनावश्यक और शोर और व्यवधानों के निपटाने में ही लग जाता है। समिति प्रणाली से संसद का समय और बच जाता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, स्थायी समिति है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों से मिलाकर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अलावा लोकसभा की अलग अलग समिति भी है। कुछ विषय में गठित समितियों के कार्यकाल प्रतिवेदन देने तक सीमित रहता है। समिति की नियुक्ति का कार्यकाल और कार्य संचालन की प्रक्रिया नियमित अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति के सदस्यों का निर्वाचन सभा द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। संप्रति राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। संसद आभा खो रही है। सदन के भीतर हुल्लड़ है और शांति से समाधान खोजने वाली संस्थाएं नहीं हैं। ऐसे में संसदीय समिति को शक्तिशाली बनाने पर ठोस विचार होना चाहिए। सांसदों ने समय की कमी को और ध्यान दिलाया है कि इसके लिए समिति व्यवस्था का चेक और चौबंद करने के लिए समग्रता पर विचार करना चाहिए। विधायिका में समय की कमी और विचारणीय विषय है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि संसद की समिति विषय की गहराई से में की जाती है, लेकिन मुक्त सदन में समितियों जैसी अनौपचारिक शांति वातावरण नहीं मिलता है। समिति की कार्यवाही का संचालन मुख्य सदन की भांति ही होता है। मुख्य सदन एवं समितियों के विशेषाधिकार समान है। समिति का वातावरण प्रेमपूर्ण होता है। समिति में विचाराधीन सभी विषयों की गहन समीक्षा होती है। संबंधित संस्था या व्यक्ति समिति की कार्यवाही के सामने जवाब देती है। समिति अपने विचाराधीन, जांच योग्य अथवा अन्वेषणाधीन विषय के संबंध में संबंधित व्यक्ति के मौखिक और लिखित साक्ष्य ले सकती है। प्रत्येक समिति के पास साक्ष्यों के व्यक्तिगत रूप से बुलाने तथा पाठ और रिकॉर्ड मांगने का अधिकार स्थायी समिति के समक्ष भी राष्ट्र जीवन से जुड़े लगभग सभी विषय आते हैं। इसलिए स्थायी समिति की संख्या सन 2004 में 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है। संसदीय दोनों सदनों के सदनों को मिलाकर संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाती है। ऐसी समिति अपने देश में काफ़ी लोकप्रिय हुई है। आम जनता को 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, बोफोर्स घोटाला, हर्ष मेहता घोटाला आदि की जांच में गठित संयुक्त संसदीय समिति याद है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लोकसभा या राज्यसभा में गहन विचार विमर्श संभव नहीं था। जो समस्या मूल रूप में संपूर्ण सदन के सामने आई थी, वही विषय समितियों में आकर आसानी से निष्कर्ष तक कैसे पहुंच गया है। ब्रिटेन में भी समिति है, सेलेक्ट
कमेटी सरकारी विभागों की निगरानी करती है। इसी तरह के पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक व्यय की जांच करती है। संयुक्त संसदीय समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ब्रिटेन में बहुदलीय प्रणाली है। भारत की तरह से अपने निश्चित अनुपात में विपक्ष दलों को भी सदस्यता मिलती है। भारत की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष से चुने जाते हैं। अमेरिकी व्यवस्था में भी समितियां यहाँ दोनों सदनों की अलग अलग समितियां हैं। अब भारत की तरह अमेरिका में भी स्थायी समिति है। अमेरिका विदेशी मामलों और वित्त से जुड़ी स्थायी समिति है। संयुक्त संसदीय समिति अमेरिका में भी है। जर्मनी, यूरोपीय संघ, फ्रांस और कनाडा में भी समिति प्रणाली है। कनाडा में नागरिक और विशेषज्ञों और एनजीओ किसी मामले में गवाही दे सकते हैं। यहाँ की लोक लेखा समिति विपक्षी दल की संसदीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये समिति शक्तिशाली और लोकतंत्र में मजबूत करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में पृथक्करण समिति सरकारी खर्च और बजट की गहराई से जांच करती है। जापान में स्थायी समितियां और मंत्रालय से संबंधित समिति भी हैं। समितियों की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। मर्यादा पर कई खूबसूरत बातें कही गई हैं। एक समिति के अध्यक्ष ने 1959 और 1959-60 की बैठक की समिति में कृतज्ञता समझाया और कहा कि आपका काम नीतियों निर्धारित नहीं है। संसद द्वारा जिस नीति का निर्धारण किया गया है, आपका कर्तव्य यह है कि आप यह देखें कि उस नीति के पालन हो। साथ ही आपको यह भी देखना है कि उनकी भिन्न वित्तीय प्रभाव न पड़े। आप नीति से संबंधित ही केवल उसी विषय की जांच कर सकते हैं जो आपको उसका अधिकार तभी तो मिलता है जिससे खर्च अंतर्निहित होता है। और आप यह देखें कि नीति ठीक ठाक से नहीं चल रही है। जहां नीति के फलस्वरूप धन का व्यय होता है, आपको उसके संबंध में उचित ढंग से टिप्पणी करने का अधिकार है। संसद और विधानमंडल की कार्रवाई में एकता समिति प्रणाली की मजबूती से विधानसभा का कामकाज भी तेजस्वी होगा और संप्रति और कार्यकाल बढ़ाने की मांग विचारणीय है। अच्छा है कि इस विषय की औचित्य पर समग्र विचार करना जरूरी हो। इस पर यथास्थिति नियम समिति संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचार है। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। इनने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा।